गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। 48 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए, है टेस्ट नंबर 49। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर यूपीएससी से रिलेटेड, जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है सिविल सेवा की परीक्षाओं में। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। मानव विकास सूचकांक 2020 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा जरा। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक को, और इस सूचकांक में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है। बताइए। मानव विकास सूचकांक 2020 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, बिल्कुल भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर नहीं है, गलत है। कुछ 154वें पे है और भारत 131, इसकी ज़्यादा अच्छी हो गई ना। तो थर्ड को एलिमिनेट करके बी लगा दीजिए, केवल ए कर दो। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है क्या, मानव विकास सूचकांक 2020, और 189 देशों में भारत जो है 2 पायदान फिसल कर 131वां प्राप्त किया उसने स्थान 2020 में। इस सूचकांक में नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान आयरलैंड का, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है। तो थंबनेल पर रिलेटेड एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर नॉर्वे है। देखिए 189 देशों में जो है सबसे जो खराब पोजीशन पर है, सबसे खराब रैंक जो है, सबसे कम रैंक वाला वो है नाइजर। ठीक है, उसका स्कोर कितना है, 0.34394 है, सबसे कम। भारत 131वां, भूटान 129, बांग्लादेश 133, नेपाल 142 और पाकिस्तान है 154। ठीक है, मध्यम स्थान पर देखा जाए तो एक तरह से। तो गलत है इसने तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि भारत अच्छा है और ये 154वां खराब। दूसरा प्रश्न है, इस देश ने हाल ही में भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक सी गंगा यानी क्लीन गंगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के माध्यम से यह देश इनमें से किसी एक की बात हो रही है, भारत के साथ विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण की रोकथाम में संबंधों को मजबूत करेगा। यह कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। कौन सा देश है ये? नॉर्वे है, नॉर्वे, बी। तो देखिए भारत और नॉर्वे के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर जो है 10 से 15 दिसंबर 2020 तक आयोजित भारत जल प्रभाव 2020 के 5वें संस्करण के दौरान किए गए। यह कार्यक्रम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ द्वारा सह आयोजित किया गया। बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है और नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है करंट में? एर्ना सोलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किस संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया है। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है, और दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रीकृत डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। बताइए। बिल्कुल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, इसका आंसर है सी। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है, और इसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को एनक्रिप्ट तरीके से यानी कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रीकृत डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। देखिए अमूमन रुपया हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया या अन्य मुद्राओं की तरह ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका संचालन किसी देश, राज्य या संस्था या सरकार द्वारा नहीं किया जाता। यह एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, और आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विसेज खरीदने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरपोल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इंटरपोल एक ऐसा संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के बीच समन्वय का काम करती है, और इंटरपोल उन देशों के बीच समन्वय का काम करती है जो इस संस्था के सदस्य नहीं हैं। इंटरपोल उन देशों के बीच भी समन्वय का काम करती है जो इस संस्था के सदस्य नहीं हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, इंटरपोल की आधिकारिक
स्थापना जो है 1923 में की गई थी। बताइए किसको काटें। इंटरपोल की स्थापना जो है ऑफिशियली आधिकारिक रूप से 1923 में की गई थी। करेक्ट है ये। इंटरपोल एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के बीच समन्वय का काम करती है। ये भी सही है। ये दूसरा वाला इनकरेक्ट है कि इंटरपोल उन देशों के बीच भी समन्वय का काम करती है जो इसके सदस्य नहीं है। जो सदस्य हैं उनके बीच समन्वय का काम करती है। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, सेकंड है इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 केवल। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के बीच समन्वय का काम करती है। इंटरपोल उन देशों के बीच समन्वय का काम करती है जो संस्था के सदस्य हैं, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। इंटरपोल की स्थापना का विचार सबसे पहले आया था 1914 में मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में रखा गया था। उसके बाद इंटरपोल की स्थापना ऑफिशियली जो है 1923 में की गई और इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग रखा गया। बाद में 1956 में इसका नाम कर दिया गया इंटरपोल। इंटरपोल मुख्य रूप से इन 3 प्रकार के अपराधों के लिए अपनी पुलिस विशेषज्ञता और क्षमताओं का इस्तेमाल करती है। कौन कौन से? काउंटर टेररिज्म, साइबर अपराध और संगठित अपराध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन। आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग को रोकने हेतु एक पहल है। इसे इंटरपोल, यूरोपोल, वेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस द्वारा शुरू किया गया था। क्या? आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन को इंटरपोल, यूरोपोल और वैश्विक इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस द्वारा शुरू किया गया था। क्या? करेक्ट है। और यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग को रोकने हेतु एक पहल है। बिल्कुल है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन वैश्विक स्तर पर आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग को रोकने हेतु एक पहल है। इसे 2016 में इंटरपोल, यूरोपोल और वेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 4 साल हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 को मंजूरी दी है। इस कार्य योजना के तहत निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में गिद्ध बचाव केंद्र, मतलब जो बलचर का रेस्क्यू सेंटर है, वो स्थापित नहीं किया जाएगा? उत्तर भारत में पिंजौर, पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी, मध्य भारत में भोपाल, दक्षिण भारत में केरल। तो पिंजौर में, गुवाहाटी में, भोपाल में, केरल में नहीं है, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में नहीं। ठीक है, मतलब तेलंगाना में। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NVWL ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 को मंजूरी दी है। इस कार्य योजना के तहत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 4 बचाव केंद्र यानी वल्चर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उत्तर भारत में पिंजौर में, मध्य भारत में भोपाल में, पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद। और इसके अलावा इस कार्य योजना में गिद्धों की जनसंख्या को ट्रैक करने के लिए नियमित संरक्षण की भी परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद का नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, CBI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत चर्चा में थी हाल ही में और फिर से है अभी कुछ समय पहले, मतलब 2-3 दिन पहले से ही। चलिए, पहला स्टेटमेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CIB दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित है। यदि CBI को किसी राज्य या उस राज्य के राज्य क्षेत्र में कोई जांच करनी है तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऐसी घुस जाएगी। CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा संथानम आयोग की सिफारिश पर हुई थी और वर्तमान में यह भारत के कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। किसको काटें? बिल्कुल, वर्तमान में एक कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और संथानम आयोग की सिफारिश पर 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब ये देखा जाए तो ना सांविधिक है ना संवैधानिक है। CBI दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उस राज्य की सहमति के बिना CBI वहां पर जाकर जांच नहीं कर सकती। गलत है स्टेटमेंट। सुशांत सिंह के केस में क्या हुआ था? CBI जो एक आम सहमति है महाराष्ट्र ने नहीं दी थी CBI की जांच के लिए, वहां पर उसको आने नहीं दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाले थे कि जाओ छानबीन करो। अब हाल ही में क्या हुआ? देखिए, हाल ही में पहले CBI के बारे में देख लेते हैं। CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प के द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए संथानम आयोग की सिफारिश पर हुई थी।
केंद्र सरकार की इस प्रमुख जांच एजेंसी के बाद में जो है कार्मिक मंत्रालय में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। देखिए सीबीआई को अपनी शक्तियां जो हैं दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से प्राप्त होती हैं और सीबीआई का एक प्रमुख निदेशक होता है जिसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति जो है की जाती है। अब क्यों पूछा गया है प्रश्न, देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अधिकारियों द्वारा दायर याचिका में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई राज्य सरकार की सहमति के बिना उनके अधिकार क्षेत्र में जांच करने का कदम नहीं उठा सकती और केंद्र सरकार किसी भी राज्य में बिना उसकी अनुमति के इस केंद्र एजेंसी यानी सीबीआई के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मोरक्को एकमात्र अफ्रीकी देश है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों के साथ तटीय सीमा साझी करता है। मोरक्को पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया और लीबिया के साथ स्थल सीमा साझा करता है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, मोरक्को एकमात्र अफ्रीकी देश है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों के साथ तटीय सीमा साझी करता है। देखिए मोरक्को यहाँ पर है, अल्जीरिया यहाँ पर है तो इसके साथ लगा है, लेकिन लीबिया यहाँ पर है तो लीबिया के बीच में अल्जीरिया आ गया ना, तो लीबिया तो लगा नहीं होगा मोरक्को से। और बाकी वेस्टर्न सहारा यहाँ पर है, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए मोरक्को एक अरब देश है जो अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझी करता है, लेकिन लीबिया के साथ नहीं करता। मोरक्को एकमात्र अफ्रीकी देश है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों के साथ तटीय सीमा साझी करता है और उत्तर पश्चिम में जो है ये अटलांटिक महासागर और उत्तर में जो है भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ये देखिए ये है मोरक्को और ये अल्जीरिया से सीमा लग रही है इसकी। अब लीबिया से कहाँ लगेगी, लीबिया के बीच में तो अल्जीरिया आ गया और ये वेस्टर्न सहारा से लग रही है नीचे। ठीक है, अटलांटिक दिख रहा होगा आपको। चलिए 10वें प्रश्न पर आ जाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान 2019 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है। पहला है, दुनिया भर में सर्वाधिक मौतों के लिए उत्तरदायी शीर्ष 10 बीमारियों में से अधिकांश गैर संचारी हैं, संचारी नहीं है, गैर संचारी हैं। विश्व स्तर पर सन 2000 से लेकर 2019 के मध्य यानी 19 सालों में मधुमेह यानी डायबिटीज़ से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। कमी नहीं आई है, 70% बढ़ गई है। गलत है दूसरा स्टेटमेंट, केवल पहला सही है। तो देखिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान 2019 जारी किया है और WHO का वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान दुनिया के सभी क्षेत्र में बीमारी और चोटों के कारण होने वाली जो मृत्यु है तथा स्वास्थ्य की हानि का व्यापक व तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। 2019 सन 2000 से 19 की बात करें यानी 19 साल में देखें तो वैश्विक स्तर पर डायबिटीज़ से होने वाली मौतों की संख्या 70% बढ़ गई है, जिसमें 80% जो मृत्यु का आंकड़ा है वो पुरुषों का है। ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। चलिए वो खान पान अपना, तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार कम से कम। धन्यवाद।